चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस और इसका पहला एक्सरसाइज 8A है जो हम लोग ये सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग को ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है, इसीलिए इसको इक्वेशन बोला जाता है। अगर इक्वल टू के जगह में अगर ये साइन होता या ऐसे रहता तो इसको हम लोग इन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वल टू है इसीलिए ये इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना है? 1। कोई भी वेरिएबल देखो, इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वेरिएबल 1 है, यहाँ पर भी वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, सब में। ठीक है, क्लियर है? और ऐसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है सारे वेरिएबल को लेफ्ट साइड और कांस्टेंट को राइट साइड। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हम लोग वेरिएबल को लेफ्ट साइड में ही रखें, राइट में भी रख सकते हैं और कांस्टेंट को लेफ्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि वेरिएबल हम लोग का किधर होना चाहिए? लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। पहले लेफ्ट में जो है उसको एज इट इज उतारेंगे, ध्यान से देखना। जितना भी लेफ्ट वाला में जो टर्म रहेगा वेरिएबल उसको हम लोग किधर रखेंगे? लेफ्ट में रखेंगे। तो पहले लेफ्ट में 8x है इसलिए हम लोग 8x पहले लिखेंगे। उसके बाद राइट साइड में देखो प्लस 2x है, वो उठ के इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2x। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, फिर राइट साइड में जो है पहले उसको पहले लिखेंगे, इधर +3 इधर जाके -3। कोई कंफ्यूजन? हम कैसे सॉल्व कर रहे देख रहे हो ना? जो लेफ्ट में है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद उसके जैसा जो राइट में है उसको लेफ्ट साइड लाएंगे, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और राइट में जो पहले है उसको पहले लिखेंगे और लेफ्ट में उसके जैसा जो है उसको राइट साइड ले जाएंगे। अब 8x - 2x, 6x बड़ा प्लस है इसलिए प्लस, ठीक है, बड़ा 8 है उसके सामने प्लस इसलिए प्लस होगा, इक्वल टू 27 - 3 24 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 24/6। डायरेक्ट अगर काटने आ रहा है तो काटो 6 से 4 टाइम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4। कोई कंफ्यूजन है? इजी है ना? इसी तरीके से ये क्वेश्चन तो बन जाएगा 5x + 7 इक्वल टू 2x - 8, वो भी बन जाएगा। एक 3 हम बना के दिखाते हैं, इसको देखो। सबसे पहले 2z एज इट इज रहेगा, यहाँ पे +z है, इधर आके सॉरी माइनस इधर आके +z, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, 14 के प्लेस पे 14, -1 इधर आके +1, 2z + 1z कितना होगा? इक्वल टू 14 + 1, आगे z इक्वल टू 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये इंप्लाई कर रहा है z इक्वल्स टू 5। कोई कंफ्यूजन है? इजी है ना लीनियर इक्वेशन? आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट आ रहा है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो कैसे, एज इट इज उतारेंगे, 9x + 5 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × x, 4x, 4 2 जा 8 और यहाँ पे +8। पढ़े हो ना? कौन सा चैप्टर में हम लोग ऐसे पढ़े थे जिसमें मल्टीप्लाई करना सीखे थे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उसमें पढ़े थे ना मल्टीप्लाई करने वाला। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे +8 - 8 ये कट रहा है। अब वेरिएबल को एक तरफ 9x और ये माइनस इधर आके प्लस इधर आके -4x इक्वल टू +4 इधर आके सॉरी +5 इधर जाके -5, 9x - 4x 5x इक्वल टू -5। आगे ये इंप्लाई करता है x इक्वल टू -5/5, ये कैंसिल। तो बताओ x का आंसर कितना आया? कोई कंफ्यूजन है? आगे इन दोनों में किसको बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 या 6? और जब भी ऐसे फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन रहता है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो, दोनों बताएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो पूरा में बाई 1 कर दो ऐसे। अब आगे इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7y को 1 से इंटू करो, 7y × 1 7y, 5 से इंटू करो तो 5 से दोनों इंटू होगा या सिर्फ y केवल होगा? दोनों, 5 × y 5y -5 4 जा। अब इसके आगे तो बन जाएगा वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड,
7y को एज इट इज लिखेंगे, ये 5y इधर आके -5y इक्वल टू -20 क्योंकि माइनस है। आगे 7y - 5y 2y इक्वल टू -20। अब इसके बाद y निकालना है, तो y इक्वल टू -20/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 0। तो ये इंप्लाई कर रहा है y का वैल्यू क्या आया? क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग यहां पर एलसीएम लेंगे, इधर ध्यान दो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहां ध्यान दो, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखो, इसमें हम लोग y को भी इधर ला सकते थे, ठीक है, लेकिन यहां पे कंफ्यूजन होता है इसलिए हम इसके नीचे बाई 1 करके सॉल्व किए। लेकिन यहां पर देखो वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट है, तो कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। यहां पे 3x, 2x इधर आके -2x इक्वल टू 1 - 2/3, ऐसे भी करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? लेकिन ऐसे में डिवाइड करने में या सॉल्व करने में तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा, श्योर होगा, क्योंकि इधर तो सॉल्व कर लोगे, उसके बाद इधर से उधर कैसे सॉल्व करोगे? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन इसलिए बन जाएगा ऐसे। ये समझ में आया कैसे लिखें? इसके आगे देखो क्या करेंगे, 3x - 2x x, इसको सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम 1 का टेबल में 3 टाइम्स में, 3 1 जा 3, 1 टाइम्स में 2, तो ये इंप्लाई कर रहा है x का वैल्यू 1/3। क्लियर है? और इसी को अगर दूसरे तरीके से हम बनाना चाहें उसको, तो हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। ध्यान से देखो, पहले लिखेंगे 3x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2/3 इक्वल टू 2x + 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, यहीं पे एलसीएम आएगा 3, 1 का टेबल में 3 टाइम्स में 3, 3 3 जा 9x, 1 बार में यानी 2 इक्वल टू 2x + 1 डिवाइडेड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 9x + 2 इंटू 1, 9x + 2, 3 से करेंगे 6x + 3, वेरिएबल को एक तरफ, 9x - 6x इक्वल टू 3 - 2। तो देखो यहाँ 9x - 6x कितना आ रहा है? 9x - 6x 3x इक्वल टू 1, तो ये इंप्लाई करता है x इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटर है कि इसको फॉलो करो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करोगे तो गड़बड़ नहीं होगा। और ये तो तुरंत हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो जो तुम लोगों को कन्वीनियंट लगता है उसी को यूज़ करो, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? पक्का? ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 और 8, इसमें क्या करेंगे? देखने से क्या लग रहा है? पहले ब्रैकेट ओपन करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? तो ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे? यहाँ पर 15 इंटू वाई 15y, 15 4 जा 60, -2 इंटू वाई -2y, -2 इंटू -9 प्लस 18, क्योंकि सेम साइन मल्टीप्लाई करने पे प्लस होता है। फिर प्लस 5 इंटू वाई 5y और प्लस 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। अब सारे वेरिएबल को लेफ्ट साइड, कांस्टेंट को राइट साइड, और उससे पहले सॉल्व कर लो। 15y - 2y और प्लस 5y। अगर प्रॉब्लम है तो एक तरफ पहले रख लो, ऐसे ऐसे, इक्वल टू, अब ये इसको उधर ले जाओ, -60 इधर आके प्लस 30, सॉरी 60 प्लस 18 -18 प्लस 30 -30। अब इसे सॉल्व करेंगे, 15y - 2y कितना होगा? 15 - 2 13y, और उसके बाद प्लस 5y इक्वल टू 60 - 18 42 -30। आगे 13y + 5y 18y, और यहाँ 42 - 30 12। ये इंप्लाई करता है y इक्वल टू 12/18, 6 2 जा 6 3 जा, तो ये इंप्लाई कर रहा है y का वैल्यू क्या आएगा? 2/3। क्लियर है सभी को? अब आगे क्वेश्चन नंबर 8, ब्रैकेट 3 5 जा 15x, 7 3 जा 21, -2 इंटू 9 18x प्लस 22, क्योंकि -2 और -11 प्लस 22 इक्वल टू 8 4 जा 32x -13 4 जा कितना होगा? 52 और -17।
अब इसके बाद आगे तुम लोग बताओ क्या करेंगे। सारे कांस्टेंट को लेफ्ट साइड और जो वेरिएबल है उसको, सॉरी, वेरिएबल को लेफ्ट साइड और कांस्टेंट को राइट साइड। यहाँ पे 15x माइनस 18x और यहाँ पे प्लस 32, इधर आके माइनस 32x इक्वल टू, पहले राइट में जो है उसको लिख लेंगे ऐसे, और यहाँ पे माइनस 21 इधर आके प्लस 21, प्लस 22 इधर आके माइनस 22। अब सॉल्व करेंगे। 15 माइनस 18 माइनस 3x, फिर आगे माइनस 32x उतार देंगे, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 69, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 1। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? अब आगे माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 35x इक्वल टू माइनस 69 और माइनस 1 माइनस 70, माइनस माइनस कैंसिल, तो आगे x का वैल्यू कितना आएगा 70/35। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो काटो, और नहीं तो छोटे नंबर से 35 1 जा, 35 2 जा, तो ये इंप्लाई करता है x का वैल्यू कितना होगा। क्लियर है? तो यहां तक पहले बना के देखो एक बार, उसके बाद आगे बनाएंगे, ठीक है।